छी 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 छी, मतलब कितने गंदे लोग हैं। बस हमेशा महानता का अवार्ड चाहिए। अपने पुराने कपड़े गरीबों में बांट के लोग महान बनते हैं। मतलब उसकी भी 100 वीडियो छाप के उससे भी पैसा कमाएंगे और इनको अवार्ड चाहिए कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। किसी और की शादी में अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करके लोग ये दिखाते हैं कि भाई हमने इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी दी है अपनी एनिवर्सरी की। मतलब ऑडियंस का ही सी काटते हैं। जब ऑडियंस इनको गाली देती है तो फिर रोते हुए मुंह बना के वीडियो छापने आ जाते हैं कि हमारी ऑडियंस ने हमको गालियां दी। भाई कर्म ऐसे क्यों करते हो? अपनी ऑडियंस से सच बोलने में आपका कुछ जाता है? जो ऑडियंस आपको प्यार करती है, व्यूज़ देती है, आपको पैसा देती है, उसी का सी काटने आ जाते हो तुम लोग। वो वाली कहावत सुनिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही है कुछ लोग। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। हाँ गाइज, जो लोग वीडियो देखने के बावजूद भी, चैनल पे विजिट करने के बावजूद भी वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, शास्त्रों में उसी को जलन भावना कहा गया है। और इसका नर्क या स्वर्ग में जहाँ भी अपने कर्मों के हिसाब से स्थान मिलेगा, अलग से प्रावधान किया गया है। अगर उससे बचना है, एक सजा से बचना है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। सो गाइज, कल थी हमारे भमित भैया की और भुट्टो रानी की एनिवर्सरी। सबसे पहले तो भाई उनको शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो और जीवन के सालों साल वो एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करते रहें। सेकेंड थिंग, उन्होंने ना ये 2-3 दिन पहले भी ब्लॉग में बोला था कि इस बार वो अपनी एनिवर्सरी में बहुत सारी साड़ियाँ गरीबों को देने वाली हैं। जब उन्होंने ये वीडियोस डाले ना फेसबुक पे, मैंने बहुत सारे उनके वीडियोस देखे थे जिसमें भुट्टो रानी साड़ियों को दे रही थी। तो उसमें उनको बहुत गालियाँ और बहुत हेट मिल रही है कि मतलब कितनी चीप है, इनको शर्म नहीं आ रही है, अपनी उत्तरन दे रही है, पुरानी साड़ियों को दे रही है, जो ये पहनती नहीं है वो साड़ियाँ दे रही हैं, और इनको महानता का टैग चाहिए और ये इतने रईस बनते हैं वैसे तो। बट देखो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं करी है उन्होंने। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि अपनी जो बहुत बार पहनी हुई साड़ियाँ हैं ना, उन तक को किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें भी इकट्ठे करके बर्तन खरीद लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। और जो भुट्टो रानी की साड़ियाँ थी वो ऑलरेडी मतलब प्रमोशन की साड़ियाँ थी, जो वो एक बार पहन के प्रमोशन करते हैं और वो उनके पास रखी रह जाती हैं। तो वो उतरन तो बेसिकली वैसे नहीं थी उतरन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसी साड़ियाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारी जनता ऐसी है, बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो नई तो क्या, जिनके पास पुराने कपड़े भी नहीं है तन ढकने के लिए। एटलीस्ट किसी को कुछ ना देने से बेहतर है उन्होंने अपनी रखी हुई साड़ियाँ, जो उन्होंने एक एक बार ही पहन के शायद 1 घंटे पहनी होगी, 2 घंटे पहनी होगी, 6 घंटे पहनी होगी या 1 दिन पहनी होगी, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं पहनते क्योंकि उन पे आते हैं प्रमोशन के कपड़े। तो उनको देना भी, अपने पास से देना किसी और को, ये बड़ी बात होती है। और रही बात वीडियो बनाने की, जो भी कोई दान पुण्य करता है और वो वीडियो बना के दिखाता है ना, ठीक है, देखो लिमिट से ज़्यादा वीडियो बनाना मुझे अजीब लगता है। लेकिन अगर कोई 2-4-6 वीडियो बना रहा है और उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, मतलब अगर कोई वीडियो किसी 1 मिलियन तक पहुंची, अगर उसमें से 10 लोग भी इस चीज़ के लिए मान गए या इस चीज़ को वो खुद को तैयार कर पाए, अरे यार इसने दिया है ना गरीबों को, अगली एनिवर्सरी पे मैं भी बांटूंगी, अपने बर्थडे पे मैं भी ऐसा करूँगी, तो ये है ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। जो भी लोग उनको गालियां दे रहे थे मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जो शायद दे रहे होंगे गालियां वो अपनी पुरानी साड़ियां भी किसी को नहीं दे सकते हैं, नहीं देते होंगे। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के कपड़े, जो घर में मेड आती है उनके बच्चों को दे देते हैं, अपने पुराने सूट उनको दे देते हैं। उनके कपड़े एक एक दिन पहने हुए थे, जस्ट ऑलमोस्ट नए ही थे। तो किसी का इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए जो
निकाल के दे सके। हालांकि मुझे इनका ये सिस्टम अच्छा लगा, इन्होंने जो इनके हस्बैंड हैं भमित भैया, उनके बर्थडे पे भी कंबल बांटे थे और कंबल एकदम नए बांटे थे, वो तो पुराने नहीं थे ना। इंसान एटलीस्ट शुरुआत तो कर रहा है, शुरुआत तो कर रहा है। उनकी वो साड़ी उनके लिए वेस्ट थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतनी साड़ियाँ आती हैं कि पुरानों का नंबर आता ही नहीं है। तो जो चीज़ उनके पास ऐसे ही रखी है सालों साल, हो सकता है उसमें दीमक लग जाए, उसमें कीड़े लग जाएं, उसमें वो फट जाए रखे रखे, कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट वो जिनको जा रही हैं वो पहनेंगे तो सही। जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है, जो साड़ी उनके लिए वेस्ट थी, वो साड़ी किसी के पार्टी फंक्शन का भी हिस्सा बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्योंकि इनके पास ऐसी साड़ियाँ तो आती नहीं है, 200 300 400 वाली साड़ी नहीं आती हैं। अच्छी अच्छी साड़ी भी उन्होंने दी हैं, मैंने खुद वीडियोस में देखी हैं। तो अगर कोई दे रहा है तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि और भी ब्लॉगर इस चीज़ में जुड़ें, और भी लोग जो दे सकते हैं वो दें। और अगर उनसे 2 लोग भी सीख ले लेते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी अजीब चीज़ लगी भाई, भुट्टो रानी ने एनिवर्सरी की पार्टी दी, इतना फंक्शन कराया, इतना मतलब इतने बड़े होटल में वो लोग पार्टी करके आए, लेकिन उन्होंने ऑडियंस का सी काट दिया झूठ बोल के। मतलब पार्टी किसी और की थी, फंक्शन किसी और का था, किसी और की शादी या एंगेजमेंट या रिसेप्शन का फंक्शन था, और उसमें ये लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पे एक इन्होंने बैनर लगवा दिया था, इनकी जो एक खास मित्र है मोनिका मोनिका करके, उनके ही किसी देवर की या भाई की या जिसकी भी होगी, उनके ही किसी रिलेटिव की शादी थी, या फिर मुझे तो एंगेजमेंट लग रही थी। उसमें ही इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी भुट्टो रानी ने, इसीलिए इनके कोई भी गेस्ट वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ 3 बहनों के अलावा और एक जो मेकअप आर्टिस्ट है पूजा, उनके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। सारी जो गैदरिंग थी ना वो अलग से पहचान में आ रही थी, और लोग इनको कमेंट भी कर रहे थे, और इसीलिए लोग गालियां दे रहे हैं इनको इनके ब्लॉग्स में कि ये लोग झूठ बोलते हैं, किसी और की पार्टी में, किसी और की शादी में अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं कि हमने पार्टी दी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखो, हर साल हर कोई अलग से इतना ग्रैंड पार्टी नहीं दे सकता है। तो अगर आप किसी की शादी में, जो कोई आपका अपना है, उसकी शादी में आपकी एनिवर्सरी पड़ गई है, तो अपनी ऑडियंस को एटलीस्ट बताना चाहिए। जब इनको गालियां पड़ जाती हैं, फिर ये रोते रोते हुए आते हैं कि ऑडियंस ने हमको ये बोल दिया, ऑडियंस ने हमको ये बोल दिया, ऑडियंस ने हमको। भाई आप पहले से ही क्यों नहीं बता सकते। सेम चीज़ें इनकी वहाँ पे हुई थी जब इनकी भांजी की इंगेजमेंट हुई थी। सब लोग झूठ बोल के गए थे कि हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। जब इनको अथाह गाली पड़ गई, तब हमारी टंडना जीजी का मुंह खुला कि लोग हमको गालियां दे रहे हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, आप लोग समझ जाओ, हम नहीं बता सकते। हमने अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं डाली। लेकिन अब जो इनकी एनिवर्सरी है, इन्होंने एक कोने में मनाई है। हाँ देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगा, एटलीस्ट तीनों बहनें थी, उनके मतलब वो थे, अपने एक छोटा सा वो था। लेकिन किसी और की शादी में अपनी एनिवर्सरी को अपना बताना कि भाई हमने इतना ये जग लुटाया है, और ये अगर इनकी एनिवर्सरी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते तो वहाँ पे सारे यूट्यूबर्स नज़र आते, और ख़ासकर हमारी जो भुट्टो रानी है उनके परम मित्र तो सबसे पहले नजर आते। परम मित्र के ना रहने से पार्टी बड़ी फीकी फीकी सी लग रही थी उनकी। तो इन्होंने किसी और के होटल में जाके अपनी एनिवर्सरी कर ली। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, इनके 4-5-6 दिन पहले ना इनकी मम्मी बड़ी रो रही थी, फ़ोन पे बहुत रो रही थी। तब तीनों बेटी में से किसी के पास भी टाइम नहीं था कि कोई एक दिन को जाके अपने भाई के फंक्शन को अटेंड कराए। उसके घर में बेटा हुआ है, उनकी मम्मी इतना इतना रो रही हैं। अकेली लड़की होती है ना तो समझ में आती है कि चलो वो जा नहीं सकती, या उस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब तो वो मुंबई वाली भी इधर आ गई, जो शायद मुंबई या पुणे में रहती हैं, वो भी आ गई भुट्टो रानी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, और इन लोगों पे भी टाइम मिल गया। लेकिन जब मम्मी इनकी फ़ोन पे ऐसे रो रही थी, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई फंक्शन हो और माँ रोती है और उसकी एक भी बेटी ना पहुँच पाए। देखो, एक होता है कि भाई एक है वो जा ही नहीं सकती, एक होता है आप 2-3-4 बहनें हो तो कोई ना कोई तो ऐसा होता है कि चला ही जाता है। हालांकि अगर आपको 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो माँ चारों को ही याद करती है। माँ
के फंक्शन में अगर एक बेटी भी नहीं पहुंचती है ना, तो वो उसके लिए भी रोती है कि मेरी एक बेटी रह गई आज। लेकिन फिर भी अगर एक भी पहुंच जाती है ना वो रस्मों को करने, वो रिवाजों को करने, तो फिर भी माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जिसका हक था, जिसकी रस्में थी, एटलीस्ट वो तो आ गई। तो अब देखना ये तीनों बहनें यहाँ जुड़ी है ना, अब शायद ये लोग वहाँ पे जाएंगी ढोलक भैया के यहाँ पे ढोलक बजाने। तो गाइज, आपको बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे इनके एनिवर्सरी के ब्लॉग। आपको क्या लगता है कि इन्होंने खुद पार्टी दी थी? मुझे ये बहुत सारे डीएम्स भी आए थे कि आप देखना ये किसी और की पार्टी को अपना पार्टी बता रहे हैं, किसी और की शादी में गए, वहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लिया और उसको अपना बता के ऑडियंस को मूर्ख बना रहे हैं। भाई, इनको फिर गालियाँ पड़ती हैं, फिर ये गाली खाते हैं, फिर ये बौखलाते हैं, फिर रो रो के आते हैं। ये इनका काम है। पहले ऑडियंस को सस्पेंस में रखो, फिर गाली खाओ और फिर रोता हुआ चेहरा लेके आ जाओ, बेड पे बैठ के 15 मिनट अपनी बकवास कर लो कि लोगों को समझ नहीं आता लोगों को, लेकिन ये करते हैं, यही इनका कंटेंट है। सो गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और ध्यान है ना मैंने अभी क्या कहा था, अलग से प्रावधान है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।